सर मैं क्रीम ब्लॉक में बेल्टों का काम करता हूँ, स्टॉल लगाता था 7 साल से। 2024 10वें महीने से इंक्रोचमेंट वालों ने प्रेरित करके सारे स्टॉल खत्म कर दिए, हमने भी अपने स्टॉल उठा लिए। मैं फैमिली का सरबराह हूँ सर। अगर मैं ये करता था तो कल पीरा फोर्स वालों ने मुझे पकड़ा है और इतनी तजलील की है। ये मेरे हथकड़ियों के निशान है, ये देखिएगा, ये इन्होंने किया है। पीरा फोर्स वाले सबकी बना के थाने तक लेकर जाते हैं जैसे सर उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया। सर मैं चुप नहीं रहूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैं हुकूमत पंजाब से यही चाहता हूँ कि खुदारा हमें कारोबार करने दिया जाए, ये फोर्स हमारे पर मुसल्लत ना की जाए। मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, क्या मैं आप ठीक है। पीरा फोर्स को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर आज जस्टिस अवैस खालिद साहब की कोर्ट से पास हुआ है। मेरे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। ये उन शोल्डर सेलिंग करने वाले बंदों में शामिल हैं जिनके पास थोड़ा सा सामान होता है, 2-4 हज़ार रुपये होते हैं, उसका वो रोज़ाना सामान ख़रीदते हैं, अपनी गर्दन में लटकाते हैं, बेल्ट्स, बनियान, अंडरगारमेंट्स, कोई छोटा छोटा प्रोडक्ट, और रास्ते में सेल करते जाते हैं। पीरा फोर्स से इनको मसाइल ये थे कि पीरा फोर्स के एहलकारान जब भी इनको देखते थे इनका सारा माल पकड़ लेते थे, उसकी सीजर रिपोर्ट भी नहीं बनती थी, यानी फ़र्द मकबूजगी भी नहीं बनती थी, माल भी सारा कब्ज़े में चले जाता था, और 2-4 हज़ार का माल बेच के जो 1000 रुपये कमा के इन्होंने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना होता था वो इनके लिए मुश्किल हो गया था। इरफान साहब क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। हमने एक रिट पटिशन दाखिल की ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवैस खालिद साहब के पास। वो आज पटिशन लगी। उन्होंने जब वो पटिशन देखी और पटिशन के अंदर वो सारी तस्वीर हमने अटैच की कि ये क्या माल बेचते हैं और किस तरह बेचते हैं, कि ना तो इन्होंने कोई फटा लगाया है, ना ये रास्ता ब्लॉक करते हैं, ना इन्होंने कोई इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है, ना कोई इंक्रोचमेंट है, ना कोई पब्लिक न्यूसेंस है। उसके बावजूद इनका माल पकड़ लिया जाता है, इनको हरासा किया जाता है। जस्टिस अवैस खालिद साहब ने हमारी उस पूरी रिट को एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेज दिया असिस्टेंट कमिश्नर को कि 30 दिन में इनके मामलात को सेटल करें, और इसके साथ साथ लर्नर्ड काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट को ये गाइड किया कि गरीब लोग हैं, इनको इस तरह हरासा नहीं करना चाहिए, इनको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस मामले को समझेंगे। ये गरीब लोग हैं, ना ये मांग सकते हैं क्योंकि मुसलमान हैं, गदागरी गुनाह है, ना ये चोरी डकैती कर सकते हैं, करेंगे मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, ना ये खुदकुशी कर सकते हैं, करेंगे जहन्नम जाएंगे। इनके पास दुकानें ख़रीदने का इख्तियार नहीं है, ना इनके पास पैसा है। दे बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, दे बिलोंग टू दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी जो अनप्रिविलेज्ड हैं। इनके मामलात को इस कदर कानून को नाफज करना कि वो अपनी पावर से एक्सीड कर जाएं, अपनी इख्तियारात से एक्सीड कर जाएं, ये गैर कानूनी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी कि जल्द ये आपके पास तशरीफ़ लाते हैं, बराए मेहरबानी इन मामलात को सुनिए। 2000 ख़ानदान सिर्फ क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर तबाह हो गए हैं, सिर्फ इस इलीगल एक्टिविटी की वजह से कि जो शोल्डर सेलिंग करते हैं उनको या इंक्रोचमेंट में डाल दिया जाता है या पब्लिक न्यूसेंस के अंदर डाल दिया जाता है। सलामत रहिए।